Hi everyone. Today we are discussing over the topic promotion and incorporation of company from company law, right? We can say that for the formation of company, it involves four steps. First step is promotion of company, second step is incorporation of company, third step is subscription of capital, and last one is commencement of business. These four stages of company completes the stages of incorporation of company, right? We can say that for the formation of company, it involves completion of several legal formalities and procedures, right? And the process of formation of the company can be divided into four stages I have told you, right? However, only a public limited company is required to fulfill all these four stages, right? मीन्स जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके लिए आपको चारों स्टेज का कंप्लीट होना ज़रूरी है, वेर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू फुलफिल ओनली द फर्स्ट टू स्टेजेस. इसके दूसरी पॉइंट में समझ सकते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें केवल दो स्टेजेस यानी कि प्रमोशन ऑफ कंपनी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से भी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, राइट? यू कैन से दैट इट कैन स्टार्ट बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. और आप जैसे ही इनकॉर्पोरेशन ऑफ का सर्टिफिकेट मिलता है आपके बिजनेस के लिए, आप अपना बिजनेस को रन कर सकते हो, राइट? बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की, प्रमोशन ऑफ कंपनी. प्रमोशन ऑफ कंपनी क्या होता है इसको समझ लेते हैं. इट्स अ बेसिक द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. इट बिगिंस विद अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैविंग थॉट ऑफ और कंसीव्ड अ पॉसिबल फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. बेसिकली यहाँ पर एक बात सिंपल से कह रहे हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है किसी कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए यानी कि बनाने के लिए, ठीक है? और ये किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी ग्रुप के द्वारा बनाई हुई बात है, ठीक है? जिस बेसिस पे वो फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को खोजने के लिए कंपनी बना रहा है या कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है. एंड टेकिंग द डिसीजन और इनिशिएटिव टू गिव इट अ प्रैक्टिकल शेप बाय वे ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी. और वो उसका एक प्रैक्टिकल शेप बना रहा है किस बेसिस पे कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद, राइट? बात कर लेते हैं कि प्रमोटर जो कंपनी को प्रमोट कर रहा है या कंपनी को बनाने की बात कर रहा है या बिजनेस को सेटअप करने की बात कर रहा है, वो उसका काम क्या होता है बेसिकली ये भी समझ लीजिए. Promoters not only conceive a business opportunity but also analyze its prospects and brings together the man, material, machinery, managerial abilities as well. मतलब सिंपल सा यह है, जो प्रमोटर है कंपनी का यानी कि जो कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, वो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को समझ के सारी चीज़ों को, उसके प्रोस्पेक्ट्स जो आने वाली संभावनाएं हो सकती हैं, मैन को लेके, मटेरियल को लेके, मशीनरी को लेके, मैनेजरियल एबिलिटी को लेके, राइट? और जो फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनको लेके किसी भी कंपनी को फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है? तो ये तो प्रमोशन का एक थॉट हो गया, प्रमोटर का थॉट हो गया कि उसे कंपनी को कैसे प्रमोट करना है, राइट? तो उसने प्रमोशन का पूरा प्रोसेस समझाया इस बात को बोल के, ठीक है? बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्रमोटर की. जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा प्रमोटर के लिए कि उसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, तो यहाँ प्रमोटर के फंक्शंस को समझ लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल, a promoter has to find out the business opportunities. What can be the best way to find out the best possible solutions for their business as well, right? कि उसको क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बिज़नेस में वो लगा सकता है, कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स को समझ सकता है जो उसके बिज़नेस को ज़्यादा अच्छा सा रिटर्न दे सकते हैं, राइट? और एक सिंपल सी बात यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि कह रहे हैं जो न्यू प्रोडक्ट है, कोई नया प्रोडक्ट है या अगर एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है तो उसको कैसे उसको दोबारा रिन्यू करके उसको मार्केट में रीइस्टेब्लिशमेंट किया जाए, राइट?
या फिर किसी सर्विस को और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाती हैं, जो एक प्रमोटर ही ये काम कर सकता है, राइट। बात भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की फिजिबिलिटी स्टडी। देखिए, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब यह है कि फ्यूचर में आने वाली जो संभावनाएं हैं उसको पहचानना और उस पर प्लान बनाना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, ये काम एक प्रमोटर का होता है, राइट। और उसको फिजिबिलिटी एनालिसिस इसलिए करनी होती है क्योंकि जो प्रोडक्ट की डिमांड आज है उसकी डिमांड 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कितना रहेगी और वो कितना फिजिबल है, यानी कि वो डिमांडिंग प्रोडक्ट है या नहीं है, वो सर्विस डिमांडिंग है या नहीं है। ये चीज़ फिजिबल स्टडी कहलाती है, राइट। तो बात भी कर लेते हैं, द प्रमोटर आफ्टर हैविंग कंसीव्ड अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एनालाइजेज द अपॉर्चुनिटी टू सी वेदर इट इज़ फिजिबल, टेक्निकल एज वेल एज इकोनॉमिकली। बेसिकली ये 3 चीज़ों पर इन्होंने बताई है कि क्या आपका प्रोडक्ट टेक्निकली साउंड इतना है कि वो आज भी बना हुआ है मार्केट में और आने वाले 5 साल 10 साल तक टिका रहेगा, राइट। क्या आपकी टेक्नोलॉजी उतनी फिजिबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको आपको बेटर कैसे करना है, राइट। दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। बेसिकली जो जितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट आज आपके बिजनेस के लिए आने वाले 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए कितनी फिजिबिलिटी या कितनी ज़रूरत रहेगी, उसको भी प्रमोटर को ही देखना होता है कि वो कितना फाइनेंस लेके चलता है या फंड लेके चलता है अपने बिजनेस को मार्केट में उतारने के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। यहाँ पर एक सिंपल सी बात आ रही है, जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं या जितने भी आपकी डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिकली सारे इकोनॉमिकली सेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर सारे प्रमोटर को ये चीज़ें देखनी होती हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड जितनी आज है, क्या आने वाले समय में उतनी उस प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी नहीं रहेगी, उस बेसिस पे फिजिबिलिटी स्टडी करता है प्रमोटर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, that is name approval. Once the promoter have decided to launch a company, next step is to select a name for the company. Basically जब वो एक बार ये डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है, ठीक है, तो उसके लिए एक बेहतर एक नाम के साथ उसको अपनी कंपनी को सबके सामने लॉन्च करना होता है, प्रमोट करना होता है, ठीक है, एंड गेट इट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनीज टू बी सिचुएटेड। और उस स्टेट में जिस राज्य में वो रहता है, ठीक है, या वो जो कंपनी जहाँ पर इस्टेब्लिश होने वाली है उस स्टेट का जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, यानी कि जहाँ रजिस्ट्रार का ऑफिस है, वहाँ पर उसकी फाइल को या उसको उस कंपनी को रजिस्टर कराता है, राइट। तो यहाँ पर नेम को अप्रूवल कराना बहुत ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट की इज़ फिक्सिंग अप मेंबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली ये देखना कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कितने लोग मिलकर मेरी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो कौन कौन लोग हैं, किस किस पद पर हैं, ठीक है, राइट, क्या क्या रोल हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आने वाली हैं। इसमें भी समझ सकते हैं, कह रहे हैं द प्रमोटर्स डिसाइड अपॉन द मेंबर्स हु विल साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, यानी कि उस प्रपोज्ड कंपनी के लिए मेंबर्स का साइन किस पर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे करना ज़रूरी है उस कंपनी के लिए जिस कंपनी के लिए वो सारे लोग मिलकर एक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, राइट। यूजुअली द सिग्नेचरी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ आर द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और बेसिकली जो हम समझ सकते हैं, जो मेन सिग्नेचरी होता है किसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को समझने के लिए, वो होता है डायरेक्टर का डेजिग्नेशन, राइट। यानी कि एक ऐसा पद जो डायरेक्टर का होता है, वो बेसिकली सिग्नेचरी अथॉरिटीज़ होती है किसी कंपनी के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। देखिए, हर किसी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर आप एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर किसी प्रोफेशनल का होना बेहद ज़रूरी है। जैसे किसी काम को एग्जीक्यूट करते हुए प्लान बनाते हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रोफेशनल, राइट। अगर आपके पास प्रोफेशनल होता है तो आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करा सकते हो अपने प्लान को, राइट, क्योंकि हम एक पर्सन जो है वो सारी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, राइट। दैट इज़ वाई ही हैज़ टू रिक्रूट प्रोफेशनल्स, राइट। तो यहाँ पर यही बात आ रही है, कह रहे हैं द प्रमोटर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट certain professionals. These professionals help them in the preparation of necessary documents that are required to be filled with the registrar of the company, such as auditors and lawyers, etc. मतलब
बेसिकली यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स कंपनी हायर करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स एंड लॉयर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, जितने भी लीगल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनको वॉच आउट करने का काम उनका होता है, और कंपनी में जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस चीज़ को अपने जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसको वो बतलाते हैं कि अब उनका स्टेप आगे के लिए क्या होना चाहिए किसी नई सर्कमस्टेंसेस के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। लास्ट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। कह रहे द प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज फॉर गेटिंग इट रजिस्टर्ड ऑफ योर कंपनी, राइट। whatever legal requirements or whatever legal aspects is required just to registered for a company, it has to be submitted to its registrar of the company, right. And these documents are return of allotment, memorandum of association, article of association, consent of directors and statutory declaration। बेसिकली ये सारी ही चीज़ें जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है, डायरेक्टर की कंसेंट आती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आता है, सारे ही लीगल एस्पेक्ट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए किसी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।